हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी की रनिंग अच्छे से चल रही होगी। और आई होप कि अब आप थोड़ी कम कट ऑफ की वीडियो देख रहे होंगे, कहीं बहुत ज़्यादा। मुझे ऐसा लगता है कि अब थोड़ा शायद कम हो चुकी है कट ऑफ की वीडियोस आना। नहीं तो एक्चुअली में कुछ टाइम से इतनी ज़्यादा कट ऑफ की वीडियोस आ रही थी, लेकिन अब थोड़ी कम हो चुकी हैं। और एक्चुअली में होता भी पता है क्या है, हम वो वाली कट ऑफ की वीडियो देखते रहते हैं जब तक हमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता कि हाँ ये वाली कट ऑफ हमारी वाली कैटेगरी में आ रही है। जिस कैटेगरी में हमारे नंबर है उस कैटेगरी को ये वाली कट ऑफ पूरा कर रही है, तो वहीं पर जाकर हम रुक जाते हैं और हमें लगता है कि वाह कितनी अच्छी कट ऑफ की वीडियो है। तो ऐसा कुछ हो रहा है। बाकी फिलहाल जो भी अपनी रनिंग वगैरह करते रहो। देखो अभी फिलहाल इस चीज के बारे में सोचकर बार बार क्यों ही परेशान होना है कि कट ऑफ कितनी जाएगी नहीं जाएगी, क्या होगा। अभी थोड़े दिनों में आंसर की आने वाली है। आई होप कि इसी वाले वीक में आंसर की आ जाएगी, तो अब इतनी ज्यादा टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब जो भी होगा देखा जाएगा। और जो भी होगा ना, मुझे लगता है ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जाम्स की तैयारी करेंगे। तो अभी मैं भी चीजें इकट्ठा कर रही थी, क्या क्या चीजें कहाँ से कैसे पढ़ सकते हैं, किस एग्जाम के लिए कहाँ से क्या पढ़ सकते हैं, बुक्स वगैरह इकट्ठा कर रही हूँ फिलहाल। और वैसे भी प्रयागराज में धरना चल रहा है। प्रयागराज में जो धरना चल रहा है वो चल रहा है मतलब यूपी के शिक्षक भर्ती के लिए, क्योंकि बहुत टाइम से शिक्षक भर्ती भी नहीं आई है। जैसे यूपी पुलिस की वैकेंसी काफी टाइम बाद आई थी, अभी यूपी के जो शिक्षक हैं उनके लिए भी भर्ती जो है बहुत टाइम बाद आने वाली है। तो उसी को लेकर प्रयागराज में धरना चल रहा है। और मैंने देखा वहाँ पर काफी सारे टीचर्स हैं जिनसे हम पढ़े हुए हैं, सभी वहाँ पर गए हुए हैं। तो आई होप कि जल्दी टीचर की वैकेंसी भी आने वाली है। तो मैंने बीएड किया हुआ है, मैं भी काफी टाइम से वेट कर रही थी वैसे टीचर की वैकेंसी का। बट थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि शायद प्राइमरी में तो हमें चांस नहीं मिलेगा, लेकिन जूनियर लेवल की अगर वैकेंसी आ जाती है तो शायद उसमें चांस मिल सकता है। तो आई होप कि जल्दी से आ जाए जो भी चीजें हैं। बाकी उस चीज की तैयारी करेंगे, क्योंकि अभी तो इसके बहुत टाइम लगने वाला है यूपी पुलिस के एग्जाम के लिए। दिसंबर तक इसका रिजल्ट आएगा आई थिंक, और जनवरी वगैरह में इसका फिजिकल वगैरह हो सकता है। जहां तक मुझे लगता है कि, क्योंकि मुझे काफी सारे कमेंट आए हैं स्पेशली गर्ल्स के कि दीदी इतना स्कोर हो रहा है तो हम रनिंग की तैयारी करें या नहीं करें। तो मैं आपको कितनी बार बता चुकी हूँ, अगर आपके 160 प्लस है ना तो प्लीज आपको तैयारी जरूर करनी चाहिए। क्योंकि एक तो अभी ये नहीं पता है कि कितने नंबर का हमें नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है। तो मे भी आपको अच्छे नंबरों का नॉर्मलाइजेशन मिल जाए और आपके नंबर भी अच्छे हो जाए। क्योंकि एक तरीके से हो सकता है, क्योंकि मतलब उसको कुछ पता नहीं रहता है कि कौन सी शिफ्ट डिफिकल्ट है कौन सी इजी है। तो अगर कोई बोल रहा है कि ये वाली शिफ्ट इजी है या ये वाली डिफिकल्ट है, उनके बोलने से कुछ नहीं होने वाला। ये एक्चुअली में डिसाइड वहां पर ही होगा, जो लोग चेक करते हैं जो भी चीजें होती होंगी, मतलब जो भी सभी जो एग्जाम वगैरह बनाते हैं जो भी चीजें करते हैं सभी उन पर डिपेंड करता है। ये हमारे बोलने से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि कुछ भी हो हमें तो अपनी ही ज्यादा शिफ्ट डिफिकल्ट लगेगी। जैसे मुझे लगती है 23 की सेकंड शिफ्ट मुझे लगता है कि बहुत ही ज्यादा बेकार थी, जिसके अंदर स्पेशली जीएस वाला पार्ट तो बहुत ही ज्यादा बेकार लगा मुझे। उसके अंदर अगर जीएस के अंदर मेरे 20 या 22 क्वेश्चन भी ठीक हो जाते ना तो मुझे लगता है कि मेरा स्कोर हो जाता 200 प्लस। पर जीएस बहुत ही ज्यादा बेकार थी, सब कुछ करने के बाद भी मेरा बहुत कम स्कोर हुआ है जीएस के अंदर, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं पूरा पेपर ही बेकार हो चुका है। तो फिलहाल जो भी है जैसा भी गया, अभी फिलहाल तो मैं भी थोड़ी कर रही हूँ रनिंग। आप सभी को भी पता है, मैंने बताया भी है कि कर रही हूँ मैं रनिंग। लेकिन जैसा भी अगर मैं आप सभी को बताऊँ ना तो मैं भी थोड़ा स्पीड से वॉक करने की प्रैक्टिस कर रही हूँ। एक वीक में यही करने वाली हूँ अभी। लेकिन स्टार्टिंग में जब मैं गई 1-2 दिन मुझे बिल्कुल नॉर्मल लगा था, लेकिन अब 2-4 दिन से पैरों में बहुत ज्यादा दर्द स्टार्ट हो गया है। तो आप भी कर रहे हो, बहुत ध्यान से करो जो भी है। और फिलहाल अभी तो मैंने ये भी सुना है कि सड़क पर ही बोल रहे हैं कि अभी जो इसके जो फिजिकल होगा यूपी पुलिस के लिए वो हमें सड़क पर ही करना होगा। आई थिंक ऐसा ही मैंने कुछ सुना था न्यूज में। तो देखते हैं कि क्या ही होने वाला है, क्योंकि सड़क पर करना थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट होता है। क्योंकि मैंने अभी कुछ किया ना यहाँ पर 2-4 दिन, जितना भी दिन मैंने अभी रनिंग और थोड़ी सी वो की है, जो भी की है मैंने सड़क पर ही की है। और बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती है सड़क पर करने में, ये चीज तो है। क्योंकि एक जो जैसे मेन रोड है ना उसकी साइड में थोड़ी सी कच्ची सड़क होती है। जब मैं वहां पर चलती हूँ ना काफी कंफर्टेबली चल लेती हूँ और वॉक भी थोड़ी अच्छी खासी हो जाती है। लेकिन रोड पर करने में ज्यादा दिक्कत होती है और पैरों में भी ज्यादा दर्द उसी की वजह से होता है। फिलहाल मैं आप सभी के कुछ क्वेश्चंस का आंसर कर देती हूँ। देखो, एक क्वेश्चन किसी ने पूछा हुआ था कि दीदी आपका वेट कितना है। तो वेट तो मैंने आप सभी को पहले भी बता दिया था, 41.7 किलोग्राम वेट आया था। और इसमें से मुझे लगता है जो 300-400 ग्राम तो वजन मेरे बालों का ही होगा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा लंबे बाल है मेरे। कभी दिखा दूंगी आपको कभी अलग से एक्स्ट्रा में। तो मुझे लगता है आई थिंक 40 से तो ज्यादा है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी रनिंग वगैरह करूंगी तो कहीं ना कहीं ये कम हो सकता है। इसलिए मैं थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दे रही हूँ अपनी डाइट पर। डाइट की मैं क्या ही बात कर रही हूँ, सच बताऊं तो मुझे हंसी आती है खुद पर कि मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ मैं ज्यादा नहीं खा पाती हूँ। मेरी बहुत ही कम डाइट है, कहीं ना कहीं यही कारण है मेरे वजन कम होने का भी। अगर मैं बात करूँ ना 10th तक मैं बहुत अच्छा खासा मतलब ठीक ठाक वेट था मेरा, 45 से तो कभी ज्यादा नहीं रहा है। लेकिन जब मैं 10th में थी तब मेरा 45 किलोग्राम वजन था। लेकिन उसके बाद जैसे 11th में आई, फिर 12th में आई और फिर ग्रेजुएशन वगैरह किया, उसके बाद से तो डिक्रीज ही होता चला गया। मतलब खुद ही देखो आप, जब बच्चे 12th में आते हैं उसके बाद ग्रेजुएशन वगैरह करते हैं
और मतलब फिर तो आपको लेकर करियर की टेंशन होने लगती है कि क्या चीजें करनी है, क्या चीज आपको करनी है, किस फील्ड में जाना है, क्या जॉब करनी है। तैयारी करने लगते हैं बहुत ज्यादा, थोड़ा घर पर रहने लगते हैं, पूरा टाइम कमरे में रहकर पढ़ाई करने लगते हैं, हो जाता है आपका वजन कम। ये डेफिनेटली ये चीज मैं मान सकती हूँ। किसी किसी का ज्यादा बैठे रहने की वजह से शायद बढ़ सकता है, लेकिन मेरे साथ उल्टा ही होता है। अगर हम पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होते हैं तो स्पेशली नहीं ध्यान दे पाते इतना अपने डाइट पर, तो कहीं ना कहीं शायद इस वजह से भी हुआ है। लेकिन 10th और 9th या 8th क्लास तक हम एकदम मस्त होकर घूमते हैं, तो इसलिए वेट उस टाइम पर कोई ध्यान भी नहीं देता इतना। उस टाइम पर मेरा 10th में था, मेरा 45 किलोग्राम वजन स्कूल में ही हुआ था हमारे, तब देखा था मैंने। और इसके बाद तो फिर घटता ही गया, कभी बढ़ा नहीं है, मेरा इतने के आसपास ही था। फिलहाल तो फिर भी ठीक हो रहा है, लेकिन कुछ टाइम आई थिंक 1 या 2 साल पहले मेरा 39 kg पहुंच चुका था वेट, जो कि बहुत ही ज्यादा कम था। और एक क्वेश्चन आप सभी ने पूछा था कि दीदी आपकी हाइट कितनी है, तो मेरी हाइट आई थिंक 157 या 158 सेंटीमीटर के करीब है। और इन दोनों के अकॉर्डिंग जब मैं अपना BMI निकालती हूँ तो बहुत ही कम आता है, मेरा तो अंडर वेट में ही जाता है। वो बताता है जब मैं BMI निकालती हूँ गूगल से कि कितना BMI होना चाहिए इसके लिए, वो आता है 58 किलोग्राम मेरा वेट होना चाहिए मेरी हाइट के अकॉर्डिंग। तो काफी कम है 58 किलोग्राम। मुझे तो लगता नहीं है कभी इस जन्म में मेरा हो पाएगा वजन 58 किलोग्राम, क्योंकि मेरा 45 किलोग्राम से कभी बढ़ा ही नहीं है वजन। चाहे मैंने बहुत कोशिशें की हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने अपने वजन को, वेट को बढ़ाने की कोशिश नहीं की है। एक्चुअली में मैं, ऐसा लगता है मुझे एटलीस्ट 43 या 45 किलोग्राम तक तो होना ही चाहिए। इतना कम, ज्यादा कम भी अच्छा नहीं होता है, क्योंकि आई थिंक 43 या 45 किलोग्राम तक तो होना ही चाहिए। ऐसा नहीं है मैंने कोशिश नहीं किया, बहुत कोशिश भी किया मैंने, प्रोटीन शेक भी पिया है और भी बहुत सारी चीजें की हैं, जो चीजें हो सकती थी, जो भी मुझे किसी ने सजेस्ट किया मैंने पूरी ट्राई कर लिया है, लेकिन नहीं हो रहा है। और फिलहाल जो भी अभी तो इस पर ध्यान देंगे, बाकी अपनी डाइट पर ध्यान दे रही हूँ, रनिंग कर रही हूँ, लेकिन बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हो रही है मुझे सच में रनिंग करने में, पैरों में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। और अभी तो मैंने रनिंग सही से स्टार्ट भी नहीं किया, अभी तो सिर्फ स्पीड से वॉक ही कर रही हूँ, तब इतना ज्यादा दर्द हो रहा है। तो आप भी ध्यान रखना अच्छे से। क्वेश्चन था, काफी सारे गर्ल्स के कमेंट आए थे कि दीदी मम्मी पापा मना करते हैं मतलब रनिंग करने के लिए या फिजिकल की तैयारी करने के लिए कि स्कोर कम है या ये कुछ है इस तरह से, तो घर वाले मना कर रहे हैं अभी फिजिकल की तैयारी करने के लिए, या तो रिजल्ट आने का वेट करने के लिए बोल रहे हैं या फिर मना ही कर रहे हैं मतलब तैयारी करने के लिए। तो देखो ये सभी के साथ होता है, ऐसा कुछ नहीं है, स्पेशली गर्ल्स के साथ तो हमेशा आपके घर वाले मम्मी पापा मना ही करेंगे। स्टार्टिंग में जब मैंने बोला था मुझे भी मना ही किया था, एक दिन बोला मैंने कि मुझे जाना है, कल मैं उसके लिए जाऊंगी रनिंग के लिए। स्पेशली मैं अकेली थी तो वैसे भी थोड़ा मना ही करते हैं, क्योंकि कैसे मैं जाती अकेली, मतलब फिर भी मैं जा रही हूँ। 1-2 दिन मना किया, उसके बाद अभी खुद बोलते हैं। आज सुबह ही पता क्या हुआ, जब मैं सुबह उठ गई थी, आई थिंक 5 से पहले उठ गई थी, 5 बजे से पहले उठ गई थी मैं काफी, तो पापा जी बोलने लगते हैं कि अब तुझे रनिंग के लिए नहीं जाना क्या, लेट क्यों कर रही है, मतलब धूप हो जाएगी तब जाएगी क्या। तो अब ऐसा बोलते हैं, जबकि स्टार्टिंग में ऐसा बोल रहे थे कि क्या करेगी जाकर, तेरे से नहीं होगा, ये है वो है। तो देखो ऐसा होता है, अब 1-2 दिन आप जाओगे ना, 2-3 दिन, फिर कोई कुछ नहीं बोलेगा, सबको पता है कि ये तो नहीं मानने वाली है, ये तो जाएगी। तो अभी ऐसा 1-2 दिन बोलेंगे, उसके बाद जब आप जाते रहोगे ना फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। तो फिलहाल अभी तो जैसे मैंने आप सभी को बताया था कि मैं अकेले जाती हूँ, लेकिन अभी जब मैं आज रनिंग के लिए आ रही थी तो रास्ते में मुझे अपनी एक फ्रेंड मिली थी, मतलब फ्रेंड तो नहीं थी, मुझसे 1 या 2 क्लास पीछे थी वो, मतलब जैसे मैं 12th में थी तो वो 10th क्लास में थी, ऐसा था। तो उसने रास्ते में मुझे देखा था जाते हुए, तो वो बोल रही थी कि कल से मैं भी चलूंगी दीदी, मुझे बता देना आप किस टाइम पर जाते हो। तो मैंने उसे बता दिया था कि 5:30 बजे मैं जाती हूँ, आई होप कि कल मुझे वो मिलेगी तो हम दोनों जाएंगे। तो अब मुझे अकेला सा नहीं लगेगा, तो 2-3 होते हैं या फिर थोड़ा ग्रुप सा होता है तो ज्यादा अच्छा रहता है रनिंग करने के लिए, और थोड़ा सा बोरिंग भी नहीं लगता, क्योंकि जब आप अकेले जाते हो रनिंग करते हो तो बहुत ज्यादा बोरिंग सा लग रहा है। तो इसलिए अभी लगता है हम 2 लोग हो जाएंगे अब रनिंग करने के लिए। और देखो ऐसे ही होता है, जब आप कुछ भी चीज स्टार्ट करते हो ना तो आप अकेले स्टार्ट करते हो, लेकिन धीरे धीरे आपके साथ बहुत सारे लोग जुड़ते जाते हैं। जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था, एक्चुअली में बहुत दिन तक ये चला नहीं था, आई थिंक 1 या 2 मंथ हो गए थे, लेकिन कोई भी लोग नहीं जुड़े थे, मुश्किल से आई थिंक 25 के आसपास थे, 2-3 मंथ तक 25 या 50 के आसपास लोग जुड़े थे, लेकिन धीरे धीरे बहुत सारे लोग जुड़ते गए। और थैंक यू सो मच आप सभी का इतना सारा प्यार देने के लिए। और बस ऐसे ही चल रही है रनिंग, और आप भी करते रहिए। और फिर मैंने एक और फ्रेंड से अपनी बात की थी, वो बाहर गई हुई है तो सैटरडे में आएगी, वो भी बोल रही थी कि फिर मंडे से स्टार्ट करेंगे। तो अभी मुझे लगता है हम 4-5 लोग हो जाएंगे रनिंग करने के लिए, फिर अच्छे से स्टार्ट होगी। जब आप अकेले कर रहे होते हो ना तो नहीं कर पाते हो सही से, थोड़ी देर थकने लगते हो या फिर मन नहीं करता। एक दिन तो मुझे ऐसा भी लगा था, अभी मुझे ज्यादा दिन भी नहीं हुए जाते हुए, सिर्फ 4 दिन हुए, आई थिंक मेरा या 4th डे था आज जब मैं रनिंग के लिए गई थी। तो मुझे आज ऐसा लग रहा था कि शायद मैं ना जाऊं, क्योंकि बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा था। देखो ये वाली बिल्कुल भी मजाक की बात नहीं है, बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा था। मैंने बिल्कुल कभी रनिंग नहीं की है, इसलिए मुझे ज्यादा प्रॉब्लम इसलिए भी हो रही है। तो और आपने काफी सारे सजेशन दिए हैं, मैं जरूर उनको फॉलो करके देखती हूँ। किसी ने बोला था कि गर्म पानी के अंदर, थोड़े ठीक से पानी के अंदर, मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल गर्म पानी के अंदर अपने पैर रख दोगे आप, थोड़ा ठीक सा पानी होना चाहिए, उसके अंदर नमक डालकर अपने पैरों को
साफ करेंगे, मतलब उसमें पैर धोएंगे, जो भी है इस तरह से करेंगे तो शायद कम होगा। तो एक दो चीजें मैं ट्राई करके जरूर देखूंगी, क्योंकि ज्यादा ही हो रहा है। ऐसा हो रहा था मुझे, मतलब आज जब मैंने स्टार्टिंग में एक राउंड किया, उसके बाद सेकंड राउंड के लिए मैं चली तो गई थी, लेकिन वापस आते टाइम ना ऐसा लग रहा था कि मैं बस घर तक नहीं पहुंच पाऊंगी। आज मैं फोन लेकर जाती हूँ, मम्मी बोलती रहती है तुझे देख कर लगता नहीं है कि तू पूरी कंप्लीट कर पाएगी, कभी किसी दिन वहीं गिर जाए, बेहोश हो जाए, चक्कर आ जाए तुझे, जैसा भी हुआ भी था। देखो ये सीरियस, बहुत ज्यादा सीरियस होने वाली बात है, मजाक की बात नहीं है। झारखंड में जो यूपी पुलिस के लिए, देखो झारखंड में यूपी पुलिस की बात कर रही हूँ, झारखंड के अंदर जो पुलिस रैली हो रही है, मतलब जहाँ पर उनका फिजिकल कराया जा रहा है, काफी सारे बच्चों की, देखो गर्मी की वजह से और इतना ज्यादा, एक तो रेस का मतलब जो है बहुत ज्यादा कर रखा है, 10 किलोमीटर के आसपास की रनिंग कर रखी है। तो पता नहीं इतनी ज्यादा रनिंग कराने की क्या जरूरत है, और मतलब 11 बच्चों की डेथ हो चुकी है, इस तरह की चीजें हो रही है। मतलब इतना सब कुछ क्या करा रहे हो आप बच्चों के साथ, मतलब ये चीज मुझे बहुत ज्यादा बेकार लगी ये सब देख करके। मतलब देखो इस तरह की भी चीजें हो जाती हैं एक्चुअली में, जब आप नहीं आपने की होती इतनी गर्मी में नहीं हो पाता। देखो मैं खुद अपनी तरह से बता रही हूँ, मैं कैसे जाती हूँ मॉर्निंग के टाइम पर, ठंड भी हो रही होती है, मतलब ठीक मौसम रहता है, ऐसा नहीं है कि गर्मी हो रही होती है, फिर भी स्टिल मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है करने में, रनिंग वगैरह और वॉक करने में, स्पीड से वॉक करने में। तो भाई समझ सकती हूँ, मैं स्टार्टिंग में मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मैं कर लूंगी, इतना भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा, लेकिन अब पता चल रहा है कि कितना ज्यादा डिफिकल्ट है ये। बस कर रहे हैं अभी, जैसे भी करेंगे धीरे धीरे। मुझे लगता है अभी मंडे से सही से स्टार्ट करूंगी, तब सही से पता चलेगा कि कैसे होएगी। बाकी अभी तो कर रहे हैं, और बस यही थे सभी कुछ क्वेश्चन आप सभी के। और बाकी आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।